ये यूरी गागरिन है। कौन है? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें हैं, वहां पर हम जाएं और वहां के बारे में जानें। तो आधुनिक तकनीक इतना विकसित हुआ कि हमें उस लायक बनाया। हमें चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में जाने, विज्ञान इतना आगे है, टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि इतना वेग से चलने वाले अंतरिक्ष यान बना दिए, रॉकेट बना दिए, और यहाँ पृथ्वी से बैठ करके इतने शक्तिशाली दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप बना दिए कि हम यहाँ पर बैठे बैठे अंतरिक्ष की तरफ, अंतरिक्ष में जो ग्रह तारे आदि चीजें हैं वहां पे, उसको हम बैठे बैठे यहाँ टेलीस्कोप के सहायता से देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष यान बनाए, अंतरिक्ष यान का आविष्कार किया और मनुष्य जो है अंतरिक्ष पर पहुंच गया। सबसे पहले सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस, सोवियत संघ, वर्तमान रूस। अब शांत रहिए। देखिए वर्तमान में क्या है? रूस है। रूस के यूरी गागरिन कहाँ के हैं? रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। और किससे की है अंतरिक्ष यात्रा? किससे की अंतरिक्ष यात्रा? इन्होंने 12 कब किए थे? 12 अप्रैल और 1961। 12 अप्रैल 1961 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। किस चीज से किए थे? जिस अंतरिक्ष यान से ये यात्रा किए थे उसका नाम क्या था? वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिए। वोस्तोक नामक यान से पूरी पृथ्वी की यात्रा कर लिए। अंतरिक्ष पर यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, जिन्होंने पूरे पृथ्वी की यात्रा वोस्तोक नामक अंतरिक्ष यान से किए। अब देखिए चंद्रमा पर सबसे पहले कदम कौन रखा? चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने चंद्रमा पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? चंद्रमा पर पहुंच गए। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले कदम इन्होंने रखा। ये अकेले नहीं गए थे, इनके सहयोगी साथी सहयात्री भी थे। इनके साथ जाने वाले 2 सहयोगी साथी थे, सहयात्री साथी थे। तो जिनका नाम सहयोगी का नाम क्या था? एल्विन एड्रिन और दूसरा कौन था? माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रांग और इनके 2 सहयोगी साथी एल्विन एड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। चंद्रमा पर एक चीज और जान लीजिए, चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा पर जीवन संभव होगा? नहीं है, जीवन संभव नहीं है। जहां पर जो है वायुमंडल नहीं होगा वहां पर जीवन संभव नहीं होगा। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो सबसे अहम चीजें क्या है? ऑक्सीजन। हमारे जीवन की सबसे अभिन्न वायु
कौन सी है? ऑक्सीजन के बिना हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं ना। तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और इसका जो है वायु का प्रेशर जो है पृथ्वी के 1/6 भाग है, 1/6 भाग। ठीक, वहां पर इंसान चंद्रमा पर जब पहुंचता है तो उसका वजन कम हो जाता है। वो थोड़ा सा जब मारेगा तो यहाँ से 6 गुना ऊपर उठेगा। जितना हम इतना लगाए पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर अगर इतना उछले तो इसका 6 गुना ऊपर जाएंगे, ऊपर इतना जाएंगे। समझ रहे हो? तो वायुमंडल भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा पर। अब हमारे भारत का नाम आता है। भारत कहाँ पीछे रहने वाला है? चलिए देखो राकेश शर्मा के बारे में बताते हैं। राकेश शर्मा है, कौन है? राकेश शर्मा भारत के वायुसेना के पूर्व पायलट हैं, थे। भारत के वायुसेना के पूर्व पायलट थे, जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष की यात्रा की। 2 अप्रैल 1984 को एक अंतरिक्ष की यात्रा की। किससे की? सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से, सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से। अब उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? सोयूज। अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? सोयूज T-11। जिससे अंतरिक्ष की यात्रा किए, सोवियत संघ के अंतरिक्ष से यात्रा किए, उसका नाम सोयूज T-11 था। ठीक, इतना जान गए कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो भारत के वायुसेना में पूर्व पायलट थे। भारत की वायुसेना में के पूर्व पायलट थे। इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। आप लोगों को 3 लोग के बारे में बताया गया। ठीक, नील आर्मस्ट्रांग और राकेश शर्मा और यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग और राकेश शर्मा, ये तीनों पहले अंतरिक्ष यात्री थे। समझ गए? एक ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया, घूम लिया, अंतरिक्ष यात्रा कर लिया, और दूसरे ने जो है चंद्रमा पर प्रथम कदम रखा, और तीसरे ने जो है ये भी अंतरिक्ष की यात्रा की। तीनों के बारे में बताया।